हेलो फ्रेंड्स, टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम टमाटर की उन्नत खेती की जानकारी हम आपको साथ साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्में हैं, टमाटर की बंधाई है किस प्रकार की जाती है, पौधरोपण करने का सही विधि तरीका क्या है, जिससे हमारी टमाटर के पौधरोपण करने के बाद सूखे एवं शाखाओं वाले टमाटर की खेती किस प्रकार की जाती है। और टमाटर पर सबसे गंभीर समस्या आती है जैसे ब्लाइट्स है, और टमाटर पर जो वार्मिंग की समस्या आती है, क्रैकिंग की समस्या आती है, इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही टमाटर की फसल से ज़्यादा उत्पादन और फंगस जनित बीमारी होती है, उनसे आप कैसे समय रहते कैसे निपटारण या रोकथाम कर सकते हैं। तो खाद का शेड्यूल का मैनेजमेंट बतलाने वाले इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। साथ ही प्रति एकड़ खर्च मुनाफा, आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कितनी लागत लगने वाली है, और साथ ही हम एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बात करते हैं खेत तैयारी। खेत तैयारी किस प्रकार करना, फार्म परमिशन तैयार करना। तो गहराई में चलने वाले हल यानी प्लाऊ से खेत की पहले आपको जुताई कराना है। 15 दिन तक तेज धूप मिट्टी को जरूर लगने दें। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में अनवांछित घास फूस है नष्ट हो जाती है, इसकी गांठें सूख जाती है और मिट्टी पर वायु संचरण जाता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। जिसे आपको कल्टीवेटर चलवाना है, पाटा लगवाकर मिट्टी को भुरभुरी और समतल करा लेना है। बेड तैयार। तो बेड जब भी तैयार कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि बेड की चौड़ाई, बेड से बेड की ऊंचाई कितनी रखनी है। बेड की दूरी 2.5 फीट आप रख सकते हैं, चौड़ाई आप 3 से 4 फीट तक रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई आप लगभग 1 फीट या 1.5 फीट रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार बेड तैयार कराना है। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो टमाटर की खेती करते समय जो काफी महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुनिए। गोबर की खाद 5 ट्रॉली, डीएपी फास्फोरस और फर्टिलाइजर आदि पाउडरी फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, एक और एमओपी और पोटास 45 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके ठीक तरीके से बेड ऊपर दीजिए एवं आपकी एकदम पूरी तरह से बेड तैयार हो गई। टपक सिंचाई एवं मल्चिंग पेपर हो तो टमाटर की फसल के पर कितने एमएम की लगानी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन आपको 16 एमएम वाली लेनी है। इसके अलावा मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। टमाटर की फसल पर ड्रिप एक बेड लाइन में बिछाने और टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है और खाद देने से बहुत ही आसानी होती है। हम बेड के माध्यम से खाद दे सकते हैं। आपने मल्चिंग पेपर लगा दिया है, बिछा दिया, उसके बाद होल्स करिए। होल्स करते समय आपको काफी सावधानी पूर्वक ड्रिप लगानी है, वो भी खराब ना हो। कुछ इस प्रकार टूल्स में आप गर्म कोयले को भरकर सावधानी पूर्वक 2 इंच के होल ले सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस, तो पौधे से पौधे की दूरी हम, यदि आप जब पौधा रोपण कर रहे हैं तो 1.5 फुट के आसपास आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। बेसिक टमाटर की पौध रोपाई सिंगल लाइन पर ही पौध रोपाई की जाती है। रोटरी से आप सावधानी पूर्वक पौध को बाहर निकाल लीजिए, और कुछ इस प्रकार आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार आपको पौध रोपण कर सकते हैं। हल्के हाथों से आपको मिट्टी को दबा देना चाहिए। टमाटर की नर्सरी तैयार, जो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सरी तैयार करने की आसान सरल विधि के बारे में हम तो बतलाने वाले, साथ ही बात करेंगे जो नर्सरी पर फंगस सूखने की समस्या है और कीटों का प्रकोप है, तो हमको को कब कौन सी दवा का स्प्रे करना है, इस प्रकार हमको नर्सरी तैयार करना है। तो कृपया ध्यान से सुनिए। नर्सरी तैयार करने की जरूरत पड़ेगी पौध की प्लास्टिक ट्रे में वर्मी कंपोस्ट की और नारियल की खाद का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण में दवा कार्बोडिजम 50% और फंगिसाइड 50 ग्राम को मिक्स करें। यदि आप 10 किलोग्राम मिश्रण तैयार ठीक तरीके से मिश्रण तैयार कर लीजिए, उसके बाद रोटरी पर आपको भरकर एक बीज को आप ठीक तरीके से बीजों की बुआई करके उसके बाद दोबारा शेष खाद को चढ़ा दीजिए। 4 दिन तक मल्चिंग पेपर पर पूरी तरह से कवर करके आपको रख देना है। एकदम गर्माहट से अंकुरण जल्द से जल्द हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद आप वापस कवर को हटा दीजिए। सिंचाई सुबह शाम करते रहिए, आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है। नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाती है तो ठंड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो
फंगस के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए कार्बोडिजम मयक को शाह पाउडर आती है, उसमें 15 लीटर पानी में घोलकर 15 ग्राम की दर से घोलकर स्प्रे करना है। इसके अलावा नर्सरी पर यदि कोई कीट आ रहे हैं तो इमिलोक्लोराप्रिड 17-18% या फिर इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 5 किलोग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि पीलापन जैसी समस्या आ रही है नर्सरी पर MP की 19-19 घुलनशील खाद को लेना है। 15 लीटर पानी में 15 ग्राम इसका आपको स्प्रे करके तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही जल्द हरी भरी आपकी नर्सरी हो जाएगी और ग्रोथ में बढ़ाव लेगी। जब 3 से 4 इंच की पौध की हाइट हो जाए तब हमको खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। तो हम सिंगल लाइन पर पौध रोपाई कर रहे हैं तो 8 से 8,000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक पेड़ पर लगभग सीड्स की रिक्वायरमेंट 80 से लेकर 90 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ की दर से हाइब्रिड सीड की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो जैसे आप पौधरोपण करते हैं तो हमारा पौधा मिट्टी को पकड़ने के तुरंत बाद बढ़ाव लेता है, इसीलिए मल्चिंग करना कंपलसरी हो जाता है। जब भी हमारी टमाटर की फसल रोपाई से 10-12 दिन की हो जाती है तो हमको ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम ml और 2 kg गन्ने का रस लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास लेकर स्प्रे करना है। 50 ml की दर से प्रति पौधे पर आप लीचिंग करें। ठीक तरीके से जोरदार ग्रोथ और बढ़वार देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिंचाई पर। मिट्टी के हिसाब से हमको सिंचाई करनी है। यदि बहुत ज़्यादा सिंचाई भी कर दी तो अभी हमारी फसल है में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आप खेती कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे आपको रोजाना सिंचाई करते रहना है। शाखाओं वाले टमाटर की बंदाई, तो टमाटर की बंदाई करने से क्या फायदा होते हैं अपेक्षा करते यदि हम देखा जाए तो जिन फॉर्मों को यदि हम बंदाई नहीं करते उन पौधों की तुलना पर जिन पौधों की बंदाई की है उन पर ज़्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। यदि उपज होती है अधिक होती है तो इसके अलावा फंगस की समस्या आती है, वह भी कम आती है और हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है। उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है। तो टमाटर की बंदाई किस प्रकार करनी चाहिए इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आवश्यक सामग्री 20 बांस की टोकरी की आवश्यकता पड़ने वाली है जो मजबूत हो और बांसों के टुकड़ों की जो लंबाई है लगभग 8 फीट तक होनी चाहिए। 20 से 25 बांस के टुकड़े लगने वाले हैं। प्लास्टिक की रस्सी आवश्यकता पड़ने वाली और बंदाई के लिए सूतले की आवश्यकता है। टमाटर की फसल पर पूरी लाइफ साइकिल में लगभग 3 से 4 बार टमाटर की बंदाई करना आवश्यक होता है। आपको बांस की इस प्रकार करना है। 15-15 फुट के अंतराल पर आपको लाइन पर बांस को रोप देना है और टमाटर की बंदाई पहली बंदाई ट्रांसप्लांट से हमारी फसल की 10-15 से 20 दिन की हो जाती है तो पहले आपको बंदाई करना है। सबसे पहले बांस लगाएं कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। रस्सी आपको उसके बाद 2.5 फीट ऊपर और उसके बाद जगह जगह पर आपको बांध देनी चाहिए सूतले की मदद से। आप इस वीडियो पर जो देख रहे हैं बांध कर कुछ इस प्रकार आपको लपेट कर बंदाई कर देनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार 30 से 35 दिनों पर हमें दूसरी बंदाई करना है। टमाटर की फसल में जैसे जैसे बढ़वार होती जाती है उसी प्रकार आपको निरंतर बंदाई करते रहना चाहिए। बात करें स्प्रे की। स्प्रे शेड्यूल टमाटर यानी जो बीमारी जो फंगस टमाटर की फसल पर लीफ माइनर आता है, सफेद मक्खी, फल छेदक और कई प्रकार के ली और रस कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए टमाटर की फसल पर लीफ माइनर का प्रकोप होता है तो लीफ माइनर के लिए आप एमा में 3 बेजुआल 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 200 से 300 लीटर पानी में 200 ml की दर से घोलकर आपको जड़ों के पास लीचिंग कर दें। लीफ माइनर की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सफेद मक्खी को आप कैसे रोक सकते हैं। यदि टमाटर की फसल पर इनकी क्लाइंट दिखती है तो आप BASF कंपनी की सेप्टिना 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे करें या फिर MP इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे करें। फिर ऐसे रोकथाम कर सकते हैं। जब टमाटर की फसल 180 दिन की हो तो NPK 0025 3 किलोग्राम आप ड्रिप सिंचाई में छोड़ सकते हैं। किसान दोस्तों, ये टमाटर की फसल पर 180 दिन तक फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में टमाटर की फसल पर जो उत्पादन होता है 50 से लेकर 60 टन 1 एकड़ आप निकाल सकते हैं। जीवन चक्र की बात करें तो लाइफ साइकिल 8 से
9 महीनों का है। यदि आप टमाटर की बंदाई करके खेती करते हैं तो मुनाफा यानी बेनिफिट के बारे में तो ये मार्केटिंग रेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी अभी आपको काफ़ी अच्छा रेट 15 रुपये से 20 रुपये मिल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से 2 लाख रुपए की लागत कमा सकते हैं। खरपतवार की बात करें तो मजदूरों की सहायता से आप टाइम पर खेत में निराई गुड़ाई करा सकते हैं। मजदूरों की सहायता से एवं लागत की बात करें तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की लागत लगने वाली है यदि आप पारंपरिक साल पर कर रहे हैं तो। यदि आप हर साल कर रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्चा आने वाला है, फिल्टर का खर्चा आने वाला है और आपको यदि आप लगातार